कहेगा राजा का बेटा राजा होता है ना। हम कहते मेरे प्रभु राजा है, मेरा प्रभु राजा है। और राजा है। यहाँ ये क्या है, राजादास क्या है, मैं भी राजा हूँ, राजा का बेटा राजा। दीदी सच कहता हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं अपने मालिक को, ए कहने वाले फलाना पापा रे, अरे क्यों बोलते फलाना पापा, मालिक बोलो, मालिक क्या बोलो, मालिक। ए मालिक बन है छोया सुना, बोलिए में जान है, क्या कहता है, वचनीय में जान है और बोलिए में जान। मुंह का वचन जिसका सही है बढ़िया। अपना दुल्हा को तो तुम रे कह के बुलाते, गुड़िया पापा कह के बुलाते हो, फलाना पापा कह के बुलाते, क्यों बुलाते हो? अब मेरे फेसबुक को देखते होंगे तो सब देखते होंगे मैं अपनी तितली तितुल रानी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? अपनी पत्नी को तितुल रानी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? प्रभु का बेटा, राजा का बेटा राजा होता है तो मेरी पत्नी रानी नहीं होगा। हम जो बोलेंगे वो हो जाएंगे, हम जो बोलेंगे वो हो जाएंगे। ये दीदी है, ये इसको बोलेगा हमेशा नौकर की तरह इसके साथ व्यवहार करेगा, हमेशा छाई छाई करते रहेगा, तो ये रानी की तरह रहेगा। नौकर का पत्नी कौन हुआ? अगर आप इसको नौकर की तरह समझते नौकरानी, और आप इसके आपका ये मालकिन है, आप इसको हमेशा नौकरानी की तरह का व्यवहार करिएगा इसके साथ, तो नौकरानी का पति कौन होगा? राजा तो बने ही नहीं, राजा तो बने ही नहीं। आपके बोलिए चलिए खराब है तो कौन सी आप स्वर्ग और पृथ्वी बात करिए, कहाँ से आपके घर में बनी? ये भैया ये वो चीज हम जानते हैं, बावन रत्न तो खराब है, लेकिन मलिक उसका लेडीज बनी मलिक भी कह के बोला, क्या कह के बोला था? आज खनिबाग मलिक नहीं कहता है, भले हम लोगों के लिए वो कुछ भी गलत करता है, लेकिन उसका घर का रहन सहन बड़ा तगड़ा, क्या है, बड़ा तगड़ा। हम ही लोग अपना पति को और अपने पत्नी को इज्जत नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा, क्योंकि उसके जीवन में यीशु नहीं। एक दिन हमको किसी ने पूछा अनिल अंबानी ज्यादा धनवान है कि तुम है? मुकेश अंबानी। दीदी सुनिएगा, आप बड़ी गौर से सुन रहे दीदी, बहुत बड़ा गौर से सुन रहे। क्या नाम है आपका? यीशु मसीह को जीवन में उतारिए, देखिएगा जीवन बदलेगा। हमको एक पास्टर ने पूछा कि मुकेश अंबानी ज्यादा धनी है कि आप धनी है? हम बोले क्या बोले, हम चुप लगा देते, जहाँ नहीं बोलने पाते वहाँ हम चुप लगा देते हैं। और दूसरे से बोला आज क्या चुप हो गए? भैया जहाँ हम बोल नहीं सकते हैं वहाँ प्रभु का तो चुप ही रहो। क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, चुप रहने में तो एक दूसरा लड़का बोला बोलो, उससे पूछा बोलो तुम बोलो, बोला नहीं मुकेश अंबानी धनी है। कौन धनी है? मुकेश अंबानी धनी है। तो पास्टर ने कहा कैसे? सर उसके पास बहुत धन है ये। रे बुढ़वा, उसके पास यीशु नहीं है, इसीलिए उसका धन का भरोसा नहीं है। आज है कल वो जीरो पे आ सकता है, कल वो जीरो पे आ सकता है, लेकिन तुम्हारे पास यीशु है। सबसे बड़ा जो स्वर्ग और पृथ्वी का धन है यीशु मसीह तुम्हारे पास। यीशु का विश्वास है, तुम्हारे पास यीशु का वचन है, तुम्हारे पास यीशु का आत्मा, तुम्हारे पास यीशु मसीह है, तुम्हारा धन कहियो नहीं घटेगा। वो बढ़ते चला जाएगा और तुम आशीष पाते जाओगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, कभी नहीं घटेगा। वो पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी तुम धन का मालिक हुआ, स्वर्ग धन का भी मालिक। ये सब जब वचन सुनते हैं तो अंदर से रोमांच खड़ा। आप लोग का होता है कि नहीं होता हम नहीं जानते। क्यों? जिसको यीशु के लिए जिसने दिल खोल दिया वही सब चीज को जान पाएगा। और यहाँ कोई पाखंड की बात नहीं है। मैंने किसी को कहा कि उसको मार दो, उसको फाड़ दो, कुछ चीज मैंने कभी किसी को कहा उसको गाली दो, उसको मार, क्यों? यीशु कहा ही नहीं ये बात। यीशु ने कहा जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुमको गाली देता है, तुम उसको भी क्या करो, रोक दीजिए। यीशु ने क्या कहा?